जॉनसन के लिए, विनय के लिए धन्यवाद दें। आज के उन्होंने जिम्मेदारी को संभाला, हमेशा संभालते हैं, आज ही नहीं। लेकिन मैं बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा साफ बोल देता हूँ, किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी घर में जाके ज़्यादा खा ले, है ना। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा। कलीसिया का प्रबंध अच्छा होना चाहिए, हालेलुया। ये नहीं कि जब कोई नहीं है तब स्टेपनी के समान, गाड़ी की जो स्टेपनी होती ना 5वां चक्का, उसके समान हम कलीसिया में लोगों को इस्तेमाल करें, है ना। पहले से तैयार करें, जिम्मेदारी दें और उनको बताएं कि कलीसिया में उनकी क्या जिम्मेदारी है, तो वो जोश के साथ, बड़े समर्पण के साथ आएंगे, गाना गाएंगे। देखिए आराधना चलाने में दोनों ने मेरी मदद की, है ना। पास्टर साहब ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया कि आज कोई नहीं है, भाई राधेश्याम ने भी नहीं बता पाए, व्यस्त थे, है ना। अचानक से अब मान लीजिए हम भी नहीं आते, अचानक से मान लीजिए हम भी नहीं आ पाते या चले जाते, तब कलीसिया का क्या हाल होता, है ना। कौन प्रचार करता, कैसे चलाएंगे एकदम से, अचानक से। तो इसलिए कलीसिया की सेवा पूरे योजना और प्लान के साथ होना चाहिए, हालेलुया। देखिए हिंदुओं को देखिए, मुसलमानों को देखिए, रोमन कैथलिक्स को हम उंगली उठाते दूसरों के ऊपर, उनका प्रबंध देखिए कितना सुनिश्चित और कितना प्लानिंग से, कितना सिस्टमेटिक होता है। पूरे वर्ष की वो एक प्लान बना लेते। मैंने यहाँ देखा बुंदेलखंड में, बदौसा में, यहाँ कोई कायदा ही नहीं है। एक चर्च मिल गया, एक आराधनालय मिल गया, बस उसका उपयोग किए जा रहे हैं। मौके पे बस कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई ठीक नहीं, कोई बोझ नहीं। क्षमा करेंगे मैं बोल रहा हूँ, है ना। मेरी कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई बपौती नहीं है यहाँ, लेकिन प्रभु ने मौका दिया। लेकिन कई बार सोचना पड़ता है कलीसिया का प्रबंध। अगर कोई 2 मृत्यु हो गई, पास्टर साहब उपस्थित नहीं थे, पानी में बहाना पड़ा, कितनी गंदी बात, कितनी गलत बात। कौन जिम्मेदारी लेगा कलीसिया की? कल को कुछ और घटनाएं होती हैं तो कलीसिया की जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? पास्टर यहाँ नहीं है, कौन जिम्मेदारी? कलीसिया कैसे चलती है? कलीसिया से संडे नहीं चलती। हर एक परिवार, हर एक बातों के लिए कलीसिया की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर, खासतौर से पासवान को उठानी चाहिए, हालेलुया। ठीक है, पास्टर आचार्य की अपनी मजबूरी है, कुछ है ना, उन्होंने चर्च दिया, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूँगा आने वाले समय में बैठकर एक योजना बनाएं, कलीसिया में जिम्मेदारी दें कि आपकी जिम्मेदारी ये है और ये कार्य करना है ना। वंदना के पापा कितने बुजुर्ग हैं, आते हैं, साफ सफाई करते। बहन पूनम नाम है, क्या नाम है? पूनम, और भी बहनें हैं, सब हैं। जॉनसन के मम्मी पापा, परिवार, बताइए इतना बोझ उठा रहे हैं। हम लोग क्या है, हम तो परदेसी हैं, आज यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। लेकिन प्रभु ने मुझे एक बोझ दिया है, जहाँ भी जाऊँ कलीसिया में अच्छा प्रबंध होना चाहिए, आमीन। लोग देखते हैं, बाहर के लोग अन्य जाति हमें देखते हैं, हम उनके लिए एक नमूना बने, आदर्श बन जाए, आमीन, हालेलुया। तो बुरा ना माने, पास्टर जी को के लिए भी आएंगे तो हम बात करें पास्टर जी से कि अच्छा प्रबंध करें, जिम्मेदारी दें, है ना। कलीसिया में अच्छे योग्य लोग हैं, आराधना चलाने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया की और अन्य जिम्मेदारियों के लिए कौन, है ना, बोझ उठाए। कलीसिया एक तब यीशु ने पतरस से क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा। और पतरस क्या कहता है? अपनी और अपने झुंड की रखवाली करो। तो रखवाली का मतलब पूरी जिम्मेदारी, आमीन। एक छोटे बच्चे की भी और बड़े बुजुर्ग की भी ये जिम्मेदारी कलीसिया की है, कलीसिया के जिम्मेदार लोगों की है, पासवानों की है। खैर, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। पास्टर को भी ये बात पहुंच जाएगी, मैं स्वयं पहुंचा दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। हाँ, कोई गलत नहीं बोला, लेकिन दुख होता है। मान लीजिए मैं भी नहीं आता आज, भाई राधेश्याम ने भी नहीं आते आ पाए, वो पास्टर जी भी नहीं है, फिर किसकी जिम्मेदारी है? खाली चाबी देने से नहीं हो जाता, फ़ोन कर देने से नहीं होता। बुरा मत मानिएगा,
हम तो आप लोग लोकल हैं, संभाल ही लेंगे। लेकिन ये आराधना है क्या? ये क्या प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं? हम मजाक बना रखा है ना। प्रभु को ठट्टों में ना उड़ाएं। प्रभु ने इतनी बड़ी नियामत दे दी, इतना बड़ा अभी आशीष दे दी, चर्च बिल्डिंग दे दी। ये हमारे लिए बड़ा उपकार है, उसका सही उपयोग करें। हालेलुया। मैं सप्ताह में एक दिन खुले नहीं, और भी सेवकाई हैं, कलीसिया इस्तेमाल हो। आने वाले दिनों में हम मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे से जुड़ें। हालेलुया। आइए आज का संदेश मैं पूरे विश्व में, भारतवर्ष में ध्यान से सुने। ये दिन आपको मालूम है, ये जो समय है मार्च और अप्रैल का समय है, ये कौन से दिन कहलाए जाते हैं? क्या हो रहा है हमारी कलीसिया में, हमारे मसीह समाज में? ये क्या है, कौन से दिन हैं बताइए? हैं? दुख भोग के दिन हैं, है ना। 30 दिन के लिए ईसाई लोग उपवास में हैं, 30 दिन के लिए मुसलमान लोग भी उपवास में हैं, 9 दिन के लिए हिंदू भी उपवास में हैं, है ना। नवरात्रे चल रहे हैं या नहीं हैं बहन आशा? मालूम है ना, मुसलमान भी रोज़े में हैं, रमज़ान में हैं, ईसाई लोग भी हैं बहुत से रमज़ान में, रोज़े में। क्या कारण है, क्यों रोज़ा रखा जा रहा है? और अगर रखा जा रहा है, ईसाइयों के लिए बोल रहा हूँ और किसी के लिए नहीं, बाकी नहीं। अगर हम मसीही लोग, हम क्रिश्चियन लोग उपवास रख रहे हैं प्रतिवर्ष रीति रिवाज के अनुसार, पता नहीं आप लोग रख रहे हैं या नहीं, आप लोगों को इन बातों की शिक्षा दी गई है या नहीं, या बस ऐसे ही भेड़ बकरी के समान चराए जा रहे हैं आपको? चरवाहा अपने कंधे पर झोला और डंडा लेके चला जा रहा है, जहाँ रास्ता मिल रहा है वहाँ, जहाँ हरी घास मिली वहाँ बैठा दिया, जहाँ पानी मिला पिला दिया। पानी कैसा है ये वो भी नहीं देखा, भेड़े अपने आप बेचारी पिए और चारा खाएं। ऐसी भेड़ चाल चले जा रहे हैं, सदियों से चले जा रहे हैं। 2023 साल हो गए, कलीसिया ऐसे ही चली जा रही है संसार में। अच्छा चरवाहा यीशु ने कहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों का ध्यान रखता हूँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता हूँ, मैं भेड़ों का द्वार हूँ, मैं अपने प्राण को भेड़ों के लिए देता हूँ, मैं अपनी भेड़ों से प्यार करता हूँ। हालेलुया। ये यीशु ने कहा, और यीशु ने कहा तुम भी मेरी भेड़ों को चराओ। पासबानों के लिए, पूरे भारतवर्ष के और हमारे क्षेत्र के पासबानों के लिए कहना चाहूँगा, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, लापरवाही को छोड़ें। समय कठिन है और समय कम है, यीशु के आने का समय निकट है, इसलिए हम सचेत हो जाएं। कलीसिया के लोग, हम ईसाई लोग, हम क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, हम विश्वासी लोग, उपवास रखा जा रहा है, ठीक है। 30 दिन का उपवास रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उपवास रखना अच्छी बात है, उपवास रख के प्रार्थना करना अच्छी बात है, उपवास रख के संगति करना अच्छी बात है, उपवास रखकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन मनन करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो उपवास किस लिए, किसके लाभ के लिए, उससे क्या लाभ हो रहा है? एक रीति रिवाज, एक विधि विधान, एक त्यौहार जैसा, एक नकल हो गई, नकल जैसी कि वो रख रहे हैं तो हम भी रखेंगे, हम भी अपने धर्म को दिखाएंगे, हमारे धर्म में भी ये गतिविधि होती है। उधर वो चिल्ला रहा है अपना झंडा लेकर, हमारे धर्म में भी ये होता है। वही तो ईसाई लोग कर रहे हैं आज भारत में, दिखावा। आपको लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आप परेशान ना हो, लेकिन आपको सचेत कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ये संदेश YouTube के द्वारा बहुत लोग सुनेंगे, बहुत लोगों को भेजूंगा, और सबके लिए एक चुनौती, एक चेतावनी, हम सचेत हो जाएं। जबकि तभी परमेश्वर ताड़ना दे रहा है। आज अगर भारत में सतावट हो रही है, अगर आज भारत में कलीसिया सताई जा रही है, ये
क्या बहाना है? भविष्यवाणी पूरी हो रही है। बहुत अच्छी बात है, भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अंत के दिनों में दुख आएगा। यीशु ने कहा सताए जाओगे, बहुत अच्छी बात है, सताए जाओगे। सताए भी जा रहे हैं, जेल खानों में डाला जाएगा, डाले जा रहे हैं। झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, वो भी लगाए जा रहे हैं। कई बड़े बड़े लीडर लोग अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी छोड़कर भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं। ऐसा सताव पहली बार नहीं हुआ, प्रारंभिक कलीसिया में भी हुआ। प्रेरितों को, प्रचारकों को, विश्वासियों को गुफाओं में, जंगलों में भागना पड़ा था अपने को बचाने के लिए। तितर बितर हो रहे थे। क्यों सतावा आता है? सतावट क्यों आई? क्या कारण है? पहला कारण ये कि विरोध के कारण है ना? विरोध के कारण हो रहा है सतावट। दूसरा कारण क्या है? प्रारंभिक कलीसिया में सताव कब आया? आप लोगों को उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय स्मरण कीजिए। निम्रोद को याद कीजिए। निम्रोद ने एक नगर बनाया। निम्रोद ने एक ऊंचा किला बनाना शुरू किया, गुम्मद, और इतना ऊंचा बनाने लगा। और उसका विचार क्या था? हम सब इसी में रहेंगे, इसी में जीवन बिताएंगे और ऊंचे तक चढ़ते चले जाएंगे और हम परमेश्वर के सिंहासन तक, स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने बोला, अच्छा, मैं चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर फूलो फलो और भर जाओ। मैंने ये आशीर्वाद दिया था। मैंने तुम्हें ये आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी में बढ़ जाओ, फैलो, कई जातियों में को पैदा करो। हर एक जगह जहाँ जाओ परमेश्वर की गवाही दो, परमेश्वर का प्रचार करो। लेकिन लोग क्या सोचने लगे? हम यहीं रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। ध्यान से समझे। तब परमेश्वर ने कौन सी गड़बड़ी डाली उनके अंदर? भाषा की गड़बड़ी। जो जिस भाषा से वो लोग आपस में मिलते थे, जुलते थे, संपर्क कर रहे थे, उस भाषा को ही बदल दिया। वो कोई पवित्र आत्मा का वरदान नहीं था, अन्य भाषा नहीं थी। वो मानवीय ही भाषा थी, लेकिन मानवीय भाषा में गड़बड़ी आ गई। वो अपनी भाषा भूल गए, भाषा का ज्ञान भूल गए, वो आपस में संपर्क नहीं कर पाए। ध्यान दे इधर देखिए, इधर क्या हो गया? बीच आराधना में चलते चलते क्या होने लगता है? चुपचाप जाके अपना काम कीजिए। ये क्या तरीका है? हम प्रचार कर रहे हैं, आप लोग जो भी काम है कर लीजिए, चुपचाप जाए, है ना? तमीज़ तहज़ीब होनी चाहिए। ठीक है, गड़बड़ी डाल दी। अब क्या हुआ? कोई किसी की समझ नहीं रहा है। अब यहाँ मैं कोई और भाषा बोलने लगूँ, आप कोई और भाषा बोलने लगें तो कोई नहीं समझेगा, कोई काम पूरा होगा नहीं। मैं बोलूँगा आओ, और मलयालम में अगर मैं कहूँगा जाओ तो हिंदी शब्द आप जानते हैं, लेकिन मलयालम में अगर मैं बोलूँ पोड़ा, जा, है ना? इंग्लिश में बोलूँ गो। अब यहाँ कोई इंग्लिश नहीं जानता, मलयालम नहीं जानता है, और कोई दूसरी भाषा में, हरियाणवी भाषा में ओए ऊँगे कुजा, ओए परे कुजा, कोई नहीं समझ पाएगा अधिकतर। या बुंदेलखंडी हम नहीं समझ पाते बहुत सी बात, और शुद्ध हिंदी बहुत से लोग नहीं समझ पाते। तो भाषा की गड़बड़ी। अगर भाषा सही है, भाषा एक है, तो हमारा आदान प्रदान और हमारे विचारधारा एक दूसरे के पास पहुंचेंगे। परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल दी भाषा में। अब गड़बड़ी डालने के कारण क्या हुआ? उनका विचार, उनकी योजना असफल हो गई। एक ही जगह रहना चाहिए। अब प्रारंभिक कलीसिया में क्या हुआ? प्रेरितों के काम में बड़े बड़े काम होने लगे। प्रभु ने उन्हें बहुत बड़ी जगह दे दी, बहुत लोग आने लगे, बपतिस्मा होने लगा। सब ने अपनी ज़मीनें बेच दी, अपनी खेतीबाड़ी बेच दी, अपना धन दौलत दान दे दिया कलीसिया को। कलीसिया के लोग और प्रेरित और प्रचारक और बड़े बड़े अध्यक्ष क्या आराम कुर्सी पे बैठ गए। अब हम आराम से डकार लेंगे, सांस लेंगे।
हालेलुया। अब तो हमारा साम्राज्य बन गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, हमारी संस्था बन गई। अब तो हमारा FCRA हो गया, अब तो हमारा फंड आने लगा, अब तो हमने ज़मीन बना ली, अब तो हमने बड़ा हाथा बना लिया। अब बहुत हमें सिर्फ बैठना है और हुक्म देना है। परमेश्वर ने डंडा मारा, प्रारंभिक कलीसिया तितर बितर हो गई, भागने लगे इधर उधर। वही आज हो रहा है। हमारे लीडर्स भारत के बड़े बड़े जिनको जिम्मेदारी दी थी, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जब काम करने लगे, अपना साम्राज्य बना लिया। यीशु के स्वर्ग के राज्य को छोड़कर अपना साम्राज्य, अपना राज्य बनाने लगे, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने लगे। तब ये दुख आया है, और मैं कहूँगा बिल्कुल सही आया है। जब तक सुधार ना हो जाए तब तक परमेश्वर ऐसा करता रहेगा। और उसके कई लोग सच में दुख उठा रहे हैं, सेवा करके दुख उठा रहे हैं, वे धन्य हैं। गवाही दे के दुख उठा रहे हैं, वो धन्य हैं। पवित्र जीवन बिताकर धन्य हैं, वो लोग धन्य हैं। ऐसे लोग धन्य हैं। लेकिन जो गलती करके निकम्मेपन से दुख उठा रहे हैं, वो देखिए भाग रहे हैं। भले चाहे वो छोटे हों बड़े हों, आज आराधना चलाने से डर रहे हैं, गवाही देने से डर रहे हैं। कई पादरी प्रचारक छुप गए, लीडर छुप गए। अब उपवास की सभा, प्रार्थना की सभा, ऑनलाइन सभाएं चलाई जा रही। अच्छी बात है, बहुत कम है। बुलाए हुए तो बहुत, चुने हुए थोड़े हैं। बीते संडे मैंने बताया था, है ना, कि बुलाए हुए तो बहुत हैं। यीशु ने बहुत से लोगों को कहा आओ मेरे पास आओ, लेकिन बहुत कम लोगों को कहा मेरे पीछे चलो, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। अपने आप का इनकार कर। यीशु के पीछे चलने वाले बहुत हैं, यीशु के क्रूस को उठाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन अपना इनकार करके क्रूस उठाने वाले बहुत कम हैं। प्रारंभिक समय से दुख उठाया जा रहा है, कलीसिया सताई जा रही है, बात सत्य है। लेकिन क्यों सताई जा रही है? उसका एक ही कारण नहीं, उसका एक ही परिणाम ना निकालें कि हम धर्मी हैं इसलिए सताए जा रहे हैं। नहीं, हम निकम्मे हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझे, इसलिए परमेश्वर हमें आज कलीसिया को, भारत की कलीसिया को सचेत कर रहा है, चिता रहा है। आमीन, हाँ या ना? आपको नहीं कह रहा मैं, आप परेशान ना। आज अगर दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, कई कारण हैं। कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा जल्लूस निकलता है ना, बहुत बड़ी रैली होती भारत में, कई घटनाएं हुई, नेता लोग उसका आह्वान करते हैं। हमारे भारत के नेता लोग, अगर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा उठता है, मरता है, तो आप देख लीजिए कोई भी नेता नहीं मरता। जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, जिन्होंने आह्वान किया बड़े जल्लूस का, वहाँ सारे नदारत हो जाते हैं नेता लोग। कौन मरता है? मूर्ख और बेवकूफ़ भावावेशी लोग, वो बलि चढ़ जाते हैं। नादान और नासमझ भोले भाले लोग मारे जाते हैं, कुचले जाते हैं। हमेशा ऐसा होता है, वैसा ही यहाँ हो रहा है। कौन दुख उठा रहा है आज? कौन जेलों में जा रहा है आज? आप देख लीजिए, जो गांव देहातों में प्रचार कर रहे थे, छोटी छोटी जगहों में प्रचार कर रहे थे, आज वो जेलों में हैं। बड़े बड़े लीडर लोग कहाँ हैं आज बताइए? बड़े बड़े अगुवे, है ना, बड़े बड़े बाबा जैसे लोग, है ना, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े संत, सूफी बने हुए, बिशप, आर्च बिशप बने हुए, कहाँ हैं? सब भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं डर के मारे। खैर, क्यों दुख आ रहा है? और आज भारत में अगर कलीसिया उपवास के दिनों में उपवास कर रही है, वो हमारा उपवास परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के लिए क्या लिखा है बाइबल में? पढ़िए मत्ती 6 अध्याय, कि जब तू उपवास कर तब कैसे कर। पढ़िए 16 वचन से। जब तू उपवास करे
जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई, कपटी यहाँ लिखा है ना, ये शिक्षा है, प्रभु यीशु की शिक्षा है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। अगर हम उपवास रखते हैं, हमारे मसीह समाज में उपवास का एक विधान, एक चलन हमने स्थापित कर दिया है। लैंट के दिनों में पूरे साल भर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब मेंढक को देखा आपने, मेंढक को, मेंढक बरसात में निकलते हैं। कब निकलते हैं मेंढक? बोलिए। बरसात के बाद मेंढक कहाँ चले जाते हैं? बरसात जब खत्म हो जाती है मेंढक कहाँ जाते हैं बताइए? बोलिए। जमीन के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ अपना आराम और विश्राम और ठंडक ढूंढते हैं। कभी खोदिएगा, मेंढक निकलेंगे ज़मीन में से, खेतों में से भी निकलते कई बार। जो ज़मीन के कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू, ये सब अंदर घुस जाते हैं। जब गर्मी पड़ती है, ज़मीन गर्म होती है, तपती है। लेकिन जब बरसात होती है तो सारे ये कीड़े मकोड़े मेंढक बाहर आ जाते हैं। वैसे ही हमारी ईसाइयत में जब लैंट के दिन आते तो सारे ये कीड़े मकोड़े और मेंढक बाहर आ जाते हैं उपवास रखने के लिए, है ना। और बहुत धर्मी दिखाते हैं अपने को, बुरा मत मानिएगा। सदियों से चला आ रहा है ये, किसने शुरू किया? और फिर उपवास से आप किसका लाभ हो रहा है? किसका लाभ हो रहा? अपना भी नहीं हो रहा, दूसरे का भी नहीं हो रहा। दिन भर उपवास रखते हैं, शाम को पार्टी करते हैं, बढ़िया मुर्गा मसल्लम खाते हैं। ये कौन सा उपवास है? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर क्या ना रहे? उदासी। हालेलुया। चाहे 1 दिन का रखें, 2 दिन का रखें, 3 दिन का रखें। एक समय था मैंने 40-40 दिन का उपवास, 40 दिन 40 रात का उपवास कई बार रखा, 21 दिन का कई बार रखा, सप्ताह, एक सप्ताह का, 7-7 दिन का, 3-3 दिन का, एक दिन का, हर शुक्रवार, हर शनिवार उपवास रखता था। उस समय सेहत अच्छी थी, ताकत थी, बहुत अच्छा। लेकिन उपवास मैंने क्यों रखा मैं बताऊं? मैंने हमेशा परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए, कलीसिया की भलाई के लिए। और जब उपवास रखा तो प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ने उपवास की प्रार्थना को स्वीकार किया और दूसरों के लिए उपवास रखा, अपने लिए नहीं रखा। फिर मुझे अल्सर हो गया पेट में, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला अल्सर का हो रहा है, आप उपवास रखें लेकिन बहुत कंट्रोल करें। पंखा चला दीजिए, शायद पंखा चलाना है, हाँ चला दीजिए, गर्मी आने लगी है। ये वाला रहने दीजिए, नहीं ये रहने दीजिए, चलो मुझे ज़रूरत नहीं। हाँ लाइट नहीं, पंखा चला, ठीक, वो वाला बंद कर, ये वाला चला दीजिए दोनों, हाँ बस 3 पंखे चला दीजिए, गुड। तो उपवास रखा मैंने भी, डॉक्टर ने मना किया, बोला कंट्रोल करें और उपवास के नियम बताए, कायदे बताए, उपवास रखें, लेकिन कुछ नींबू का पानी, शिकंजी पीते रहें, खाली ना रहें, है ना। निराजल, क्या बोलते हैं उसको, निराजल, बिना जल के उपवास रखते। हम तो निराजल उपवास है, कई उपवास ऐसे ढोंगी रखते हैं, उपवास हैं, अन्न नहीं खाएंगे, फल खाएंगे, मिठाई खाएंगे। अरे पेट तो तुम्हारा भर रहा है, त्याग किस बात का किया तुम कपटी लोगों ने? और दिन भर नहीं खाएंगे, 3-4-5 घंटे नहीं खाएंगे, रात में खाएंगे चिकन, मटन, मुर्गा, मुसल्लम, रात में जम के खाएंगे, खूब खींचेंगे चाँप। ये कौन सा उपवास है? उपवास का मतलब होता है त्याग। दिन में तो बिल्कुल एकदम मुँह उदास, जैसे कोई मैयत हो गई है ना, बहुत बड़ा बोझ उनके ऊपर आ गया, मुंह लटकाए हुए ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके सारा खून किसी ने खींच लिया उनका। वो कपटीपन, दिखावा ना करें। ये संदेश संसार के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए यीशु ने दिया। हालेलुया। हम उपवास रखें,
चाहिए, लेकिन उपवास का मतलब है त्याग करना। सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, अपनी बुराइयों का त्याग, अपने निकम्मेपन का त्याग, अपनी बोझ को प्रभु के सामने लाएं और दूसरों के लिए हम मध्यस्थता करें, दूसरों के लिए हम बिछुआई बने, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। उपवास में परमेश्वर के सामने समय बिताएं, उपवास रखकर हम अपने को पवित्र करें, उपवास रखकर हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। हालेलुया, ये है उपवास। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। तो क्या छाया रहे? उदासी नहीं छाई रहे तो क्या छाया रहे फिर? बताइए, बोलिए। खुशी, आनंद। हालेलुया, खुशी होनी चाहिए। हम तो उपवास से आज बात नहीं करेंगे, आज हमारे प्राण निकल रहे हैं। जब खा लेंगे ठूस के खूब अच्छे से, तब हम उछलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। उपवास में हम बिल्कुल मरे मुर्दा के समान घूमते रहेंगे। ये कौन सा तरीका है ना? हमारे मुंह पर उदासी नहीं, ईश्वर का आनंद, ईश्वर की ज्योति, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का प्रकाश झलकना चाहिए। हालेलुया। मूसा 40 दिन 40 रात पर्वत पर रहा परमेश्वर के साथ। जब नीचे उतरा तो उसके चेहरा चमक रहा था सूर्य के समान, और लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाए थे। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने उपवास किया अपनी सेवकाई को प्रारंभ करने से पहले। बपतिस्मा लेने के बाद जंगल बयाबान सुनसान में चला गया, और वो इस जगत के लिए और आने वाले समय के लिए प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और 40 दिन तक, 40 दिन पूरे दिन और रात शैतान लूसीफर यीशु को तंग करता रहा, परीक्षा लेता रहा, उसके साथ साथ बना रहा, उसको टोसता रहा। और यीशु उपवास में शैतान से लड़ता रहा, एक मलयुद्ध करता रहा। हमारा उपवास में हम मलयुद्ध करें शैतानी ताकतों से, शैतानी कामों से, विरोधी शक्तियों से, और उस अंधकार की ताकतों से हम युद्ध करने वाले हों। हालेलुया। हमारा उपवास कोई त्यौहार ना बन जाए। जैसे साल में ये 30 दिन के लिए उपवास रखा जा रहा है, एक तमाशा बना दिया है। यीशु आने वाला है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान, ये कपटीपन हमारे ऊपर हावी ना हो, कलीसिया पर ये रूढ़िवादिता, ये दिखावा, पाखंड, संसारिकता, शारीरिकता प्रकट ना होने पाए, हावी ना होने पाए। आत्मा उपवास रखकर हम परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करें। हालेलुया। क्योंकि जो उपवास रखते हैं संसार में, वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल उपवास का प्रतिफल है, उपवास रखने का प्रतिफल है। लेकिन अगर हमारे उपवास का तरीका गलत है, कपटीपन है उसमें, तो हमें उस वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। और अगर हमारे उपवास का सही तरीका है, धार्मिकता है, पवित्रता है, समर्पण है, ईमानदारी है, तो हमें अच्छा फल मिलेगा। हालेलुया। वो अपना प्रतिफल पा चुके, और ये संसार के लोग उपवास रखने वाले अपना प्रतिफल पा रहे हैं और पाएंगे। और परमेश्वर जब प्रतिफल देगा तो पता है ना किस प्रकार देगा। जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा काम करेगा उसे बुरा प्रतिफल मिलेगा, जो दिखावे का काम करेगा उसे वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। इसलिए जो अनुग्रह प्रभु ने हम पर किया है इन दिनों में, जो आशीष
प्रभु ने मुझे और आपको दी है उसे गंभीरता से, बड़े समर्पण पवित्रता के साथ हम स्वीकार करें और हम उपवास को महत्व दें, है ना। ये 30 दिन का उपवास लेंट के दिन चल रहे हैं। अब फिर आने वाला अप्रैल का महीना 2 तारीख कौन सा दिन आएगा? संडे। उस संडे को क्या कहते हैं? पाम संडे। सुन रहे हैं? मालूम है पाम संडे क्या होता है? खजूर का इतवार। खजूर की डालियाँ लेकर सब चर्च में पहुंच जाएंगे सफ़ेद कपड़े लेकर, है ना। हाँ, मत्ती 21 अध्याय में यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया और बड़ी भीड़ उसके पीछे जाती थी और वहाँ वो होशन्ना होशन्ना, दाऊद की संतान को होशन्ना, हम हे राजा हमारा उद्धार कर, है ना, यहूदियों के राजा की जय हो। बच्चे चिल्ला रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे जिन्होंने चंगाई पाई। आमीन, हालेलुया। कपड़े बिछा रहे थे डालियों से, वो उनकी रिवाज था, उनका तरीका था कि जो राजा आता था तो वो अपने तरीके से उसका स्वागत करते थे। आज मोदी जी आ जाएं, योगी जी आ जाएं या कोई बड़ा अधिकारी आ जाए तो हम कैसे स्वागत करते हैं? बोलिए कैसा करते हैं स्वागत? अरे बोलिए। अरे बाबा आपके घर में कोई आएगा VIP तो आप कैसा स्वागत करेंगे? हाथ में जूते चप्पल लेकर? अरे बोलिए, हैं? कैसे अच्छे से, कैसे अच्छे से, कैसे स्वागत करते हैं? माला लेकर, गुलदस्ता लेकर, है ना, शॉल डालते हैं, उनके लिए एक मंच बनाते हैं, उनके लिए अच्छी कुर्सी हम पूरे अपने घर में नीचे बैठ जाते हैं, चौपाई पे बैठ जाते हैं, टूटी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, टूटी खाट पर बैठ जाएंगे। लेकिन जब कोई VIP आएगा, जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है, बड़ा मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत कैसे करते हैं ना। अगर हमारे पास साधन नहीं है तो हम अगल बगल से साधन लेते हैं, किराए पर लाते हैं, लेकिन उसको आदर और सम्मान देते हैं या नहीं? वैसे उन्होंने यीशु का स्वागत किया, यीशु का आदर किया, यीशु गधे पे बैठकर, है ना। उसका जब समय आएगा तो उस पर भी मैं प्रचार करूँगा। फिर 2 तारीख पाम संडे, खजूर का इतवार बना लेंगे हम। फिर 7 तारीख शुक्रवार पड़ रहा है ना, शुक्रवार, गुड फ्राइडे, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे